नमस्कार प्यारे बच्चों और दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है बहुपद में पढ़ रहे थे। हमने पहले बहुपदों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। उनका बहुपद किसे कहते हैं, घात क्या होती है, उनका जोड़ना, उनका घटाना, गुणा करना, उनका गुणनखंड करना। ठीक है। ठीक इस प्रकार हमने उसकी आइडेंटिटी किया क्या है बहुपद में। ठीक है, वो सारी पढ़ लिए। आज अब हमारा चलेगा बहुपदों के शून्यंक, जीरो जो पोलिनोमियल, बहुपदों के शून्यंक। जीरो जो फिर पोलिनोमियल, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम। इससे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा विचार करते हैं कि बहुपद का मान निकालना हो किसी भी वैल्यू पे। ठीक है, जैसे बहुपद को हम क्या, एक्स वाला बहुपद हो तो उसको क्या लिख देते, पी एक्स। पी एक्स का मतलब पोलिनोमियल एक्स के रूप में। जैसे हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 2x² + 3x + 1, ये एक बहुपद है। ठीक है ना। तो इसका मान किसी पे भी, जैसे x बराबर 1 पे मान लिया हो, x बराबर 1 पे इसका मान क्या होगा। ठीक है ना। तो x बराबर 1 पे px, या इसको इस रूप में लिख सकते हैं p1 बराबर। ठीक है, इसको x बराबर 1 पे बहुपद का मान, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा सकते हैं p1 बराबर इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलना चाहिए इसको कैसे निकालते हैं। मतलब हमें x की वैल्यू, जैसे यहाँ 1 है या फिर यहाँ 1 है, यहाँ देखोगे तो ये x की वैल्यू है, तो x बराबर हमें क्या लिखना है, 1 रखना है। किसमें, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, किसमें, px में। px मतलब इस बहुपद में। ठीक है, तो इस बहुपद में x की वैल्यू 1 रखेंगे तो p1 बराबर 2 इंटू x की वैल्यू क्या रखा, 1 रखा, प्लस 3x, x की जगह क्या रखा, 1 रखा, प्लस 1 p1। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे तो इसकी गणना करनी है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस 3 को 1 से गुणा किया, 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 3 प्लस 1, तो कितने हो गए, 6। तो p1 का मान कितना आ गया। तो इस प्रकार ये क्या है, बहुपद का किसी भी x बराबर या p1 p2 इस प्रकार मान निकलवा सकता है। जैसे p2 का मान निकलवा ले, p2 लिखो तो x की जगह हमें क्या लिखना है, x बराबर 2 लिखना है। क्या लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है ना, तो 2 रखेंगे तो यहां 2 रख देंगे, तो p2 बराबर 2, x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, तो इसका मान क्या जाएगा, p2 बराबर 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1, तो 4 दूनी 8 प्लस 6 प्लस 1, 8 से 14 रे 15, तो p2 का मान कितना आ गया। इस प्रकार से ये तो क्या होता है, किसी भी px का मान, या p1 x बराबर 1 x बराबर 2 या -1 बोले तो माइनस में रख देंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार मान ज्ञात करना, तो ये तो क्या है, बहुपद का मान। ठीक है, अब ये शून्यंक क्या होता है, मतलब शून्यंक क्या होता है, अगर हम px का मान निकालते तो उसका मान क्या जाए, शून्य आ जाए। क्या जाए, शून्य। अगर हम कुछ भी x की वैल्यू रखते हैं तो यहां शून्य आ जाए तो वो उसका क्या कहलाएगा, शून्यंक कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। ठीक है, बहुपद का जीरो कहलाएगा या शून्यंक कहलाएगा। ठीक, तो हमें इसका ध्यान रखना है। और जो शून्य होगा वही क्या हो, उससे ही उसका गुणनखंड भी बनेगा। कैसे बनेगा वो भी बताते हैं। अब अगर हमें मान लो किसी भी चीज का शून्यंक निकालना हो, ठीक है, या जांच करनी हो कि शून्यंक होगा या नहीं होगा, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ये तो px की वैल्यू निकालनी आ गई, कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो छोटा सा बहुपद लिख दूं मैं, 2x - 1, ये बहुपद है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना, शून्यंक निकालना है या जीरो निकालना है।
ठीक है ना, जीरो निकालना है पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो जीरो निकालना है, तो इसका मतलब पी एक्स का मान हमें पता है, पक्का ही क्या होगा, शून्य होगा। शून्य का निकालना है तो हमें पी एक्स बराबर क्या लिखना है, जीरो लिखना है। ठीक है, अगर हमें किसी भी बहुपद दे रखा, पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर उसका शून्य निकालना है तो उसको पी एक्स बराबर क्या लिखना है, जीरो लिखना है। मतलब शून्य होगा, शून्य का मतलब क्या है, उस पी एक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पी एक्स का मान देखो कितना है, 2x - 1 बराबर कितना है, जीरो। तो अब इसको साधारण समीकरण के रूप में हल करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो 2x = माइनस की जगह +1, भाई पक्षांतरण होगा उधर जाएगा। ठीक है, तो x = क्या जाएगा, 1/2। ये मल्टीप्लाई में है, किसमें चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये क्या है, शून्य का है, मतलब px का शून्य कितना हुआ, 1/2। ठीक है ना, इस बहुपद का 2x - 1 का शून्य क्या हो गया, या जीरो क्या हो गया, = 1/2 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर। यही क्वेश्चन दूसरे टाइप में कैसे पूछता है, वो कह देगा px क्या, सॉरी ऐसे लिखते हैं, x बराबर 1/2 क्या px का शून्यंक है, ये जांच करना। ठीक है ना, यही क्वेश्चन सेम है। वो कहेगा x बराबर 1/2 क्या px ये वाला है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, क्या शून्यंक है, शून्यंक है, इसका मतलब जो हमें x की वैल्यू दे रखी है, वो अगर हम बहुपद में x की जगह रखते हैं तो उसका मान क्या जाता है, जीरो आ जाता है। क्या जाता है, जीरो आ जाता है, तो वो शून्यंक है वरना नहीं है। मतलब हमें क्या लाना है, px का मान क्या लाना है, जीरो आ जाता है तो वो शून्यंक है वरना नहीं है। तो px कितना है, 2x - 1। ये x बराबर हमें क्या लिखना है, x बराबर 1/2, तो यहां रखेंगे, तो p यहां 1/2 बराबर 2 × 1/2 - 1, इससे कट गया, तो ये क्या हो गया, 1 - 1, 1 में से 1 गया, जीरो। मतलब p का मान रखने पर px का मान या बहुपद का मान क्या आ गया, शून्य आ गया। तो अतः x बराबर 1/2 बहुपद या px बराबर 2x - 1 का शून्यंक है या जीरो है। ठीक है ना, इस तरीके से यही क्वेश्चन देखो, इस तरीके से पूछता है, एक इस तरीके से पूछता है, तो दोनों तरीके से हमें ध्यान रखना है। अब तीसरा टाइप क्या पूछता है इसका, वो पूछता है क्या x, अब देखो इसको यहां से पक्षांतरण करेंगे, क्या बनेगा, x बराबर 1/2, इसको इधर लेके आएंगे तो x बराबर 1/2 को इधर लेके आए तो माइनस, तो -1/2, तो x - 1/2 बराबर जीरो। मतलब ये क्या बन गया, एक गुणनखंड बन गया। क्या बन गया, गुणनखंड। अगर कोई भी गुणनखंड दे रखा है, किसी भी बहुपद में हमें कोई गुणनखंड दे रखा है, तो वो उसका गुणनखंड कब होगा, जब x की उस गुणनखंड से x की वैल्यू निकाल के हम उस बहुपद में रखेंगे तो वो शून्य आ जाए, तो वो उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। तो अगर हमें इसमें पूछा जाए x - 1/2 क्या इस बहुपद का गुणनखंड है। अब तीसरा टाइप इसमें क्या हो गया, इसी क्वेश्चन का देखो 3 टाइप बता दिए मैंने, हर इसी क्वेश्चन को 3 टाइप से पूछता है शून्यंक को। ठीक है, तो तीसरा इसको क्या पूछेगा, क्या x - 1/2 px का एक गुणनखंड है या होगा। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अगर जो गुणनखंड दे रखा है उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये दे रखा गुणनखंड, इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो बराबर जीरो रख के x बराबर कितना आ गया, 1/2। ये माइनस का इधर गया तो प्लस का, और ये मान वही रख देंगे इसमें। अतः x बराबर 1/2 रखा तो p 1/2 बराबर 2 × 1/2 - 1। बड़ोमास नियम से हल करेंगे तो 1 - 1 कितना आ गया, जीरो। px का मान क्या आ गया, शून्य आ गया। शून्य आ गया तो इसका मतलब ये शून्यंक है, तो भी एक ही बात है, और ये गुणनखंड भी होगा। ठीक है ना, अगर शून्य नहीं आता तो वो गुणनखंड नहीं होगा, वो शून्यंक नहीं होगा। तो अतः x - 1/2 px का या 2x - 1 का एक गुणनखंड। तो एक ही क्वेश्चन
उसको कितनी घुमा के पूछ लो, काम एक ही करना है। हमें px का शून्यंक निकालना तो उसके बराबर 0 रखना है। हमें अगर ये चेक करना है कि वो गुणनखंड उसका शून्यंक गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है ना। जो दूसरा बहुपद दे रखा है इसको भी पॉलिनोमियल बहुपद बोलेंगे, इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। तो गुणनखंड है या नहीं है तो इसके x की वैल्यू निकालेंगे और px में रखेंगे, वो भी शून्य आ जाती है तो वो उसका गुणनखंड है, वरना नहीं है। अगर यहाँ शून्य नहीं आता तो ये गुणनखंड नहीं होता, ये शून्य आ गया तो गुणनखंड है। इसी प्रकार इसमें अगर हमें शून्यंक की जांच करनी हो कि x की वैल्यू रखने पे क्या px एक शून्यंक है, ये x बराबर 1/2 वो शून्यंक होगा या नहीं होगा। तो शून्यंक होगा या नहीं होगा तो उसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, अगर 0 आ जाता तो वो शून्यंक है, वरना नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम शून्यंक निकालना हो तो उसको डायरेक्टली px के बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये क्या कहलाता है, शून्यंक कहलाता है, ठीक है। तो हमें इस शून्यंक के बारे में खूब अच्छे से पहचान गए हैं कि शून्यंक क्या चीज होती है। मतलब शून्यंक एक ऐसा मान होता है जो उस बहुपद को क्या कर देता है, 0 कर देता है या शून्य कर देता है, ठीक है ना। जीरो क्या कहलाता है, उस बहुपद को क्या कर देता है, 0 कर देता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, शून्यंक। तो हमने बहुपदों का शून्यंक पता लगा, अब उसका ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण, ठीक है। ज्यामितीय निरूपण या ज्यामितीय अर्थ क्या होता है वो देखेंगे। तो जो भी हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे px दे रखा है, ठीक है, इसके कितने शून्यंक होंगे, क्या कितने शून्यंक होंगे, शून्यंकों की संख्या पूछे, ठीक है ना। तो हमारे पास इस प्रकार से है, ये x ये y है, इस प्रकार इसमें इस प्रकार एक ग्राफ है मान लो, ठीक है। तो इसके कितने शून्यंक होंगे, जितनी x को जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यंक होंगे, ठीक है। तो इसके कितने शून्यंक होंगे, हाउ मेनी जीरोज, कितने शून्यंक होंगे, 1 2 3 4, तो कितने शून्यंक होंगे, 4 होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार मान लो दूसरा एग्जांपल ले दे, इसके कितने शून्यंक होंगे, जैसे ये दे दिया, ठीक है। तो कितनी जगह काट रहा है, 1 2 x को, ठीक है। तो 1 2, तो कितने जीरो होंगे, शून्यंक संख्या कितनी होगी, कितने होंगे, 2 शून्यंक होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार आप मेरे को बताओगे, इसमें आपको बताना है, ये वाला है चित्र डायग्राम है और इसको ऐसे बना रखा है, इसमें कितने px के कितने शून्यंक है, हाउ मेनी जीरोज, ठीक है ना। px के रूप में कितने शून्यंक है, ठीक है, ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो कितने शून्यंक है, ठीक है, काउंट करके। तो इस प्रकार ये इसका क्या हो गया, ज्यामितीय निरूपण। इसी प्रकार ये अगर y पे हो तो इस प्रकार ये y पे वेरिएबल वेरी करेगा, y पे वेरी करेगा तो उससे y का मिल जाएगा। तो हम x के रूप में पढ़ते हैं तो x का ही ध्यान रखना है, ठीक है। y के रूप में होगा तो इस प्रकार ये y पे बन जाएगा ग्राफ। तो कितने शून्यंक होंगे, py, आप पूछेगा py के रूप में, तो कितने होंगे, 1 y को काटेगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो 1 2 और 3, तो इस प्रकार ये 3 कर, कितने शून्यंक होंगे, 3, ठीक है ना। इस प्रकार हम देख सकते हैं, अगर py के रूप में दे रखा है या px के रूप में दे रखा है। अगर px के रूप में बहुपद दे रखा है, x के क्रम में दे रखा है बहुपद, तो उस पे x एक्सिस को देखना है, और py के क्रम में दे रखा है तो y एक्सिस पे देखना है कि कितने बार काट रहा है या कितनी बार उसको प्रतिच्छेद कर रहा है, उतने ही जीरोज होंगे, उतने ही शून्यंक होंगे, ठीक। तो ये हम कितने शून्यंकों के बारे में विचार किए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, जितना छोटा रहेगा आसानी से पढ़ने में सुविधा रहेगी, ठीक है। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो शून्यंक निकालना, किससे, गुणनखंड विधि से सभी के, किस किस के, जैसे रेखिक बहुपद है, रेखिकी बहुपद के, ठीक है, दूसरा द्विघात बहुपद के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और तीसरा त्रिघात के, ठीक है। यही तक चलता है 10वीं तक, ठीक है ना। तो हम तीनों की अलग अलग कैसे गुणनखंड करके कैसे निकाला जाता है इनके शून्यंक, उनके बारे में अगले वीडियो में तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, जिससे ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इनके शून्यंक निकालेंगे।